गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित मंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिससे हमने बहुत कुछ सीख लिया था, अब तक जान लिया था। कहानी में ये देख लिया हमने कि बूढ़ा और बुढ़िया आपस में वार्तालाप करते हैं कि कल क्या कार्य करेंगे। बूढ़ा कहता है कि सन झगड़ू साहू से सन ले आएंगे और उसे ही बांट कर रस्सी बेच लेंगे। बुढ़िया कहती पहले जो 10 सेर लाए थे उसका तो पैसा दिया ही नहीं, झगड़ू साई अब उधार नहीं देगा। फिर बूढ़ा कहता है नहीं देगा नहीं सही, घास कहीं नहीं गई, दोपहर तक काटूंगा तो 2 आने घास काट ही लूंगा। ऐसी वार्तालाप आपस में वो कर रहे थे। तभी इतने में भगत के दरवाजे पर एक आदमी आता है। क्या कहता है? एक आदमी आकर के कुछ कहता है, वही बात यहाँ पर कही गई, ध्यान दें। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। ये हमने संकेत डाल दिया है उसी का। ठीक है, अब व्याख्या बताते हैं, क्योंकि संदर्भ तो वही रहेगा, पूर्वत वाला उपरोक्त कर देंगे। जैसे ही भगत बूढ़ा और बुढ़िया आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी एक आदमी आता है और भगत के दरवाजे पर आवाज लगाता है। कहता है भगत भगत क्या सो गए। भगत उठा और उठ करके किवाड़ खोले। जैसे ही दरवाजा खोला, आदमी अंदर आ गया और अंदर आकर के कहता है कि आपने सुना, शहर के जो मशहूर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर चड्ढा, उनके बच्चे को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ, वही, शहर में हल्ला मचा हुआ, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। भगत ने पूछा कि वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? चौंक कर कहा कि अरे क्यों चौंका? क्योंकि एक बार उसी डॉक्टर के पास भगत अपने बच्चे को लेकर के गया था, बड़ी मिन्नतें की थी, लेकिन डॉक्टर चड्ढा बाबू ने उनके बच्चे को एक नजर देखा तक नहीं था। अब वो आदमी कहता है हाँ, वही चड्ढा बाबू हैं, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। अर्थात कहा कि चले जाओ, अगर ठीक कर दिया तो आदमी बन जाओगे, बहुत पैसा, अर्थात इनाम में बहुत पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे, अब जान पड़ेगा बेटे गम कैसा होता है। और अंत में पूछा, कई लड़के? अब बूढ़ा जैसे सुन लिया डॉक्टर चड्ढा बाबू, पुरानी यादें ताजा हो गई, क्रोध जागृत हो गया, कठोर स्वर में बोले, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। मैं क्यों जाऊं वहां? खूब अच्छी प्रकार से जानता हूं उस चड्ढा बाबू को। एक बार भैया को अर्थात अपने बेटे को लेकर के मैं चड्ढा बाबू के पास गया था, गोल्फ खेलने जा रहे थे, खूब मिन्नतें की, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन डॉक्टर ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। किंतु उन्होंने तो नहीं सुनी, ऊपर वाला परमात्मा उस समय मेरी बात को सुन रहा था। आज उसके साथ ऐसा हुआ है, अब उसे जान पड़ेगा कि बेटे का सुख आखिर होता क्या है। और उस आदमी से पूछते हैं, कई बेटे थे क्या, एक ही बेटा था? तो वो आदमी क्या जवाब देता? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया। और उस आदमी ने बताया कि नहीं भाई, 2-4 नहीं है, एक ही लड़का था, और सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। बूढ़े का क्रोध जागृत है, बूढ़े भगत का। बूढ़ा भगत कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज होता है, भगवान सब कुछ करने वाला होता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन डॉक्टर को मेरे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई थी। और अंत में कहते हैं, मैं अगर यहाँ तो इतनी दूर हूं, अगर उनके दरवाजे पर भी होता, तब भी मैं उसका हाल चाल पूछने नहीं जाता।
अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई होंगी, लड़का भी ठंडा। 1 मिनट छूट गए, एक लाइन। तो ना जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। उस आदमी ने कहा, तो बूढ़े भगत से कहा, तो नहीं जाओगे, जो हमने सुना था सो तुमको बता दिया, अब जाओ या ना जाओ वो आपकी मर्जी। अब बूढ़ा कुछ कहता है, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़े भगत ने कहा, अच्छा किया जो आपने बता दिया, ये बात आपकी सुन करके कलेजे को ठंडक मिल गई, और अब तक वो लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दो, 1 चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। बूढ़ा कहता है, आज मुझे कलेजे में ठंडक मिली है, और बुढ़िया से कहता है कि जरा 1 चिलम तंबाकू और ले आओ, आज मैं 1 चिलम तंबाकू और पीऊंगा, अब पता चलेगा लाला को। लाला शब्द उस समय अमीर व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था। तो कहा, अब पता चलेगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। उस समय खूब साहिबी दिखा रहे थे। जब मैं अपने बच्चे को लेकर गया था, एक नजर देखा नहीं था, और कहा, हमारा क्या बिगड़ा, हम गरीब आदमी वैसे के वैसे हैं, उन्होंने तो खूब धन कमाया, खूब इकट्ठा किया, अब पता चलेगा जब लड़का ही नहीं रहेगा तो उस धन का उपयोग कौन करेगा। तो अब तक बूढ़े ने ये बात कही। इसके बाद क्या होता है, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। बूढ़ा और आगे बात कहता हमारा बच्चा मर गया, हमारा कोई राजपाट नहीं चला गया, क्योंकि हमारे पास राजपाट है ही नहीं। जहां 6 बच्चे मरे थे वहां एक और मर गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। देखा, अब भगत कहता है कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब तुम्हारा तो पूरा राजपाट ही चला जाएगा। खूब लोगों का गला दबा दबा करके पैसा कमाया था, खूब लोगों को लूटा था, अब क्या करोगे। जो गला दबा दबा करके पैसा इकट्ठा किया है, लोगों का खून चूसा है, अब क्या करोगे, अब उसे कहां रखोगे। और आगे कहता है, एक बार देखने जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद, तब पूछूंगा कि क्या हाल चाल है, तब उनसे हाल चाल लेने जाऊंगा, यानी तंज कसते हुए कहता है। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर दिए, तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। आदमी इतनी बात वार्तालाप होने के बाद चला गया। भगत ने भी अपने दरवाजे बंद किए, और बंद करने के बाद अंदर आया, बैठ करके चिलम में तंबाकू भरी और बैठ करके पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाए। बुढ़िया ने भी कहा, क्या कहा कि इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन वहां मरने जाएगा। बूढ़ा कुछ कहता है, क्या कहता है, अरे दोपहर भी होता तब भी तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता, भूल नहीं गया हूं पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। बुढ़िया ने कहा कि इतनी सर्दी रात पाले जाड़े पाले में कौन जाएगा वहां। तो बूढ़ा कहता, उसका क्रोध जागृत है, ध्यान से सुनिएगा, अरे दोपहर होती तो भी मैं न जाता। बुढ़िया से कहता है कि अरे तू रात की बात कर रही है, या अगर दोपहर होता दिन होता तो भी मैं नहीं जाता। ये छोड़ो, अगर सवारी लेने भी आती मुझे साधन, तब भी मैं नहीं जाता। क्यों, क्योंकि कहता है कि पन्ना की सूरत मुझे, पन्ना कौन है, उसका वो बेटा जिसे लेकर के वो डॉक्टर चड्ढा के पास गया था, अर्थात जो मर चुका था। कहता है पन्ना की सूरत मुझे आज भी भूली नहीं, मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं, क्या मैं ना जानता था कि ना बचेगा। खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती है। बूढ़ा कहता है, पन्ना को लेकर के मैं यही सी निर्दयी व्यक्ति के पास गया था, इसने एक नजर पलट कर नहीं देखी थी। बीमार खूब था, मैं भी जानता था कि नहीं बचेगा, लेकिन अगर एक निगाह बच्चे को देख लेता तो कलेजे को ठंडक मिल जाती, मुझे तसल्ली मिल जाती। इसे कोई उसके देख लेने से अमृत नहीं बरस जाता कि वो जिंदा हो जाता, लेकिन देख लेता तो कम से कम मुझे तो तसल्ली मिल जाती। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने ऐसा नहीं किया था। अब किसी दिन जाऊंगा, कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी पर कोई परवाह नहीं,
छोटे आदमी में सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होते, देवता होते हैं। लेखक कहता है, बूढ़ा भगत कहता है कि अब कुछ दिन बाद जाऊंगा और तब पूछूंगा कि साहब अब क्या हाल चाल है। इस बात के लिए मुझे दुनिया बुरी कहेगी तो कहने दे। समाज में तो ऐसा ही हो रहा है कि अगर छोटा आदमी, गरीब आदमी कुछ करता है तो ऐब होता है, और बड़े आदमियों में तो लगता है कोई ऐब, कोई बुराई होती ही नहीं, वो तो देवता के समान होते हैं। भगवान के लिए जीवन में यह पहला अवसर था, भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप, लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नाले, किसी की भी उसने परवाह ना की। लेखक कहता है आज पहला अवसर था कि भगत आज सांप काटने की खबर सुनकर घर में बैठा रह गया हो। अदरवाइज कभी भी उसने सांप के काटने की सिर्फ खबर सुन ली हो, बिना बुलाए वो भागा चला जाता था। चाहे गर्मी के दिनों की तेज धूप हो, लू हो, चाहे बरसात के चढ़े हुए नदी नाले हो, या फिर माघ और पूस की अंधेरी रात हो, घनघोर रात होती है, अंधेरी रात हो, उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसे सिर्फ पता चल जाए कि फला जगह सांप ने डस लिया तो उसका उपचार करने के लिए तुरंत चला जाता था। पर वह तुरंत घर से निकल पड़ता, निस्वार्थ निष्काम। और ये कार्य कैसा करता था? निस्वार्थ, कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, निष्काम, बिना लालच के, कोई लालच नहीं उसे, ऐसे ही जाता था वो। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं, और उसने जो पैसे कौड़ी का लेन देन उसके मन में कभी ख्याल आया ही नहीं, सोचा ही नहीं उसने। ये ऐसा काम ही ना था जान का मूल्य का। और कहता है कि ये तो बहुत ऐसा कार्य ही था, क्या कोई व्यक्ति जान का मूल्य दे सकता है? नहीं दे सकता। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। यह एक पुण्य का कार्य था। उसके मंत्रों ने लाखों व्यक्तियों को ठीक कर दिया था, लेकिन आज यह खबर सुनकर के वह अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाल पा रहा था। बुढ़िया ने कहा तंबाकू अंगीठी के पास रखी उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ना थी। बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया जग रही थी, उसने कहा तंबाकू रखी हुई है, उसे लेकर के पी लो। और ये तंबाकू के भी 2.5 पैसे उधार हो गए हैं, इसलिए जो सेठाइन थी, साहूकारनी थी, वह आज इसे उधार नहीं दे रही थी। तो यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद शेष जो बचा हुआ है हम लोग इसका अध्ययन कल करेंगे। आज की कक्षा यही संपन्न होती है। धन्यवाद।